सबका विश्वास योजना थी। इसमें सरकार ने कहा कि देखो जीएसटी आ गई 1 जुलाई 2017 से। जब जीएसटी आया तो अप्रत्यक्ष कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क जीएसटी में शामिल था, सेवा कर जीएसटी में शामिल है, दोनों शामिल है ना। तो जीएसटी जब आ गया तो अब सेवा कर के कोई बकाया है या फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का कोई बकाया था, वो चल ही रहा था। इनके विवाद अभी भी टैक्स बोर्ड में चल रहे थे, कोर्ट में चल रहे थे, विवादित थे ना। तो किसी का बकाया सेवा कर पहले से चल रहा था, किसी का सेंट्रल एक्साइज बकाया है और इनके विवाद के केसेस गवर्नमेंट में पड़े हुए हैं। तो अब इनका निपटारा करना चाह रही थी सरकार। जब जीएसटी आ गया तो अब इनके केसों को बचा के रखना क्या है, सरकार चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी सेवा कर और सेंट्रल एक्साइज की जो विवादित कर है, जो विवादित अपीलें हैं, उनको समाप्त कर दिया जाए। इसलिए फिर स्कीम लेके आई थी सबका विश्वास योजना। ऊपर वाली योजना थी आयकर निगम कर जैसे प्रत्यक्ष करों के विवादों को हल करने के लिए। यह योजना अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विवाद, और अप्रत्यक्ष कर भी स्पेशली दो पे ध्यान दिया गया था, सेवा कर और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इन दोनों से संबंधित अगर कोई विवाद है तो अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका 20 लाख रुपए बकाया है, तो सरकार ने एक डेडलाइन दी। वो डेडलाइन थी 1 सितंबर 2019 से लेकर और 31 दिसंबर 2019 तक। अगर इस ड्यूरेशन में आप आपका बकाया कर जमा करवाएंगे तो आपकी जुर्माना पेनल्टी शास्ति तो पूरी फ्री है ही है। अगर आपका कर जो विवादित था वो 50 लाख रुपए से कम है तो आपको उसका 70% की छूट मिल जाएगी, केवल 30% ही जमा करवाना पड़ेगा। समझ लो, 50 लाख से कम अगर आपका विवादित कर है तो 70% सरकार छूट दे देगी, केवल 30% आपको चुकाना है और केस को समाप्त कीजिए, विवाद को समाप्त कीजिए। समझ में आई बात। और अगर आपका विवादित जो कर 50 लाख से अधिक है तो आपको 50% जमा करवाना है और आपके केस को क्लोज करवा दीजिए, डिमांड को डीसीआर से डिलीट करवा दीजिए, केवल इतना सा जमा करवाना है। तो ये जो स्कीम थी ये थी सबका विश्वास योजना।